Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's find out how can we calculate work when the force is a variable quantity. अगर हमारी force displacement पे depend कर रही है, then हम work कैसे calculate करेंगे? Now, if the force is a function of displacement, we'll draw a graph between the variable force and displacement. Let us suppose the force is varying like this. Then the area under this curve, area between the force and displacement axis will give me the work done. तो अगर हमें वर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, हम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में एरिया कैलकुलेट कर लेंगे एंड विल गेट द वर्क डन. लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. First example says a body gets displaced in the y direction by 5 meters under the application of a force I cap plus 2j cap minus 4k cap. Calculate the work done. एक बॉडी है डिस्प्लेस हो रही है y डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रही है 5 मीटर से. देन वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू 5j कैप, क्योंकि प्लस y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है कितने डिस्टेंस से 5 मीटर से. सो दिस विल बी द कोफिशिएंट. So in order to calculate work, I'll calculate the dot product of F vector and S vector. Now let me put the values. और अगर हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं देन पहले हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 5j कैप से. आई विल गेट 5 आई कैप डॉट j कैप. फिर हम आई कैप का 2j कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 5j कैप से. आई विल गेट 5 into 2 दैट इज 10 j कैप डॉट j कैप. Similarly, -4 into 5 k cap dot j cap. Now I cap j cap की वैल्यू 0 होती है डॉट प्रोडक्ट, k cap j cap का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन j cap j cap का डॉट प्रोडक्ट होता है 1. So my answer will be 10 joule. This is the work done by the force in displacing the object by a distance of 5 meter in the y direction. Let's discuss the work done by conservative forces. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? लेट अस सपोज एक फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक डिस्प्लेस कर दिया. नाउ इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितना वर्क हुआ ये डिपेंड नहीं करता कि ये डिस्प्लेसमेंट कौन से पाथ के थ्रू हुई है. इट कैन बी दिस पाथ, ये वाला पाथ भी हो सकता है, ये कोई और पाथ भी हो सकता है. कोई भी पाथ लें, एनी पाथ वी टेक, हमारा वर्क डन सेम रहेगा. इस तरीके की फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. These are a few examples of conservative force. Gravitational force हमारी conservative force है. Electrostatic force is also a conservative force. जो spring के अंदर एक perfectly elastic spring के अंदर restoring force लगती है, that is also an example of conservative force. Now this is a very commonly asked question in the exam. आपसे prove करने को बोला जाएगा कि show that gravitational force is a conservative force. लेट अस सपोज हमारे पास एक मास m है जिसे हम C पॉइंट तक लेकर आना चाहते हैं. हमारे पास दो पाथ की ऑप्शंस है, या तो हम A से B पर लेकर आए और फिर B से C पर लेकर आए, या फिर हम डायरेक्टली A से C पर लेके आए. अगर हम प्रूव कर दें कि दोनों ही पाथ में ग्रेविटेशन ने इक्वल वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इक्वल वर्क किया, तो इसका मतलब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है. लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट द वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली. ग्रेविटेशन ने कितना वर्क किया? लेट दिस एंगल बी थीटा. तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 minus theta. Now work done is equal to F vector dot ds vector. ग्रेविटेशन कितनी फोर्स लगाता है? नीचे की डायरेक्शन में लगाता है, दैट इज mg. लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये लेट अस सपोज डिस्टेंस है s, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है. वी नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और आई कैन राइट mgs साइन ऑफ थीटा। नाउ इस ट्राइंगल से मैं देख सकती हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेट अस सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से h हाइट पे लोकेटेड है और C पॉइंट का डिस्टेंस B से है x, तो साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ इट्स इक्वल टू mgs sin theta is perpendicular upon hypotenuse, that is sh upon s. S gets cancelled and I get mgh. This is the work done in taking the mass from A to C directly. Now if we change the path, हम बोलते हैं हम पहले A से B पर लेकर गए और B से C पर लेकर गए, तो हम इसको बांट सकते हैं दो वर्क्स में। The work done in taking the object from A to B and the work done in taking the object from B to C. जब हम A से B तक लेकर जा रहे हैं तो फोर्स भी नीचे की ही डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, देन आई कैन राइट mg, और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है टोटल, h डिस्प्लेसमेंट हुई है cos ऑफ 0 डिग्री, प्लस हमारी ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है लेकिन B से C तक जाने में डिस्प्लेसमेंट हो रही है 90 डिग्री के एंगल पे, इसका मतलब वी विल राइट mgx, डिस्प्लेसमेंट B से C तक जाने में x हुई है इनटू cos ऑफ 90. नाउ cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, so this term goes to 0 and cos 0 is 1. I again get mgh. This is the work done in choosing a different path ABC. Now, is it equal to the work done derived earlier? Yes. Hence, gravitational force is a conservative force since work done is path independent. Now, there is one point to be noted. When a body moves in a circular path under conservative forces, then the net work done in one complete cycle will be 0. It means its kinetic energy will remain constant. इसका क्या मतलब है, अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेट अस सपोज दिस इज माय बॉडी एंड दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो अगर इस पॉइंट को मैं A लेती हूँ, इसने एक सर्कल कंप्लीट किया एंड इट केम बैक टू A, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुई है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर मूव कर रही है देन द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0, तो बॉडी पे कोई वर्क ही नहीं हुआ है, इसका मतलब इसकी जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही सेम रहेगी। अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई नेट वर्क ही नहीं हुआ है इसका मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। Now let's talk about non-conservative forces. Work done by these forces depends upon the path followed by the object. जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस उस पाथ पे भी डिपेंड करती हैं अलॉन्ग विथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है और उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, सब पे डिपेंड करती है हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो वर्क होता है। Example of non-conservative forces are viscous force and frictional force. In the next video, we'll take up energy. Thank you for watching. Have a good day.